सबसे पहले आप लोग ये जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं बनाई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर किसी खाने वाली चीज़ में मक्खी गिर जाए तो सबसे पहले इसे डबो लो और फिर बाहर निकालो, क्योंकि मक्खी के दो परों में से जिस पर में शफा होती है वो पर मक्खी उस चीज़ के अंदर नहीं डालती, और जिस पर में कज़ा होती है इस पर को ये अंदर डाल लेती है। तो पहले इसे डबो लो ताकि जो कज़ा के पर के जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएं। जब साइंसदानों ने यह हदीस सुनी तो उन्होंने मक्खी पर बहुत रिसर्च किया और ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि वाकई मक्खी के एक पर में शफा होती है और दूसरे पर में कज़ा होती है। सेकंड, अभी हम बात करेंगे कि मक्खी को क्यों पैदा किया गया। सुनने में आया है कि एक बादशाह अपने कामों से फारिग होने के बाद अपने तख्त पर विराजमान था। थकावट की वजह से उसकी आंखें बोझल हो रही थीं। बादशाह के साथ एक गुलाम भी खड़ा था। बादशाह की जब भी आंख लगने लगती तो एक मक्खी उड़ती हुई आती और आकर इस बादशाह के चेहरे के ऊपर बैठ जाती। बादशाह नींद और बेख्याली की वजह से इस मक्खी को मारने की कोशिश करता तो वो मक्खी फौरन उड़ जाती और बादशाह का हाथ अपने ही चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ता, जिससे बादशाह झंझला जाता। आखिर इस मक्खी से तंग आकर बादशाह ने अपने गुलाम को मुखातिब करते हुए पूछा कि आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने मक्खी को पैदा किया। गुलाम बहुत ही दाना और शातिर था। इसने फौरन जवाब दिया कि बादशाह सलामत, अल्लाह ताला ने मक्खी को इसलिए पैदा किया है कि बादशाहों और शहनशाहों को ये एहसास होता रहे कि कई बार उनका जोर एक छोटी सी मक्खी पर भी नहीं चलता। इससे अल्लाह ताला इन बादशाहों और शहनशाहों को ये पैगाम देना चाहता है कि देखो, तुम मेरी बनाई हुई एक छोटी सी मक्खी को भी काबू नहीं कर सकते तो फिर तुम मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हो। मेरा तो इख्तियार शर्क से लेकर गरब तक और ज़मीन व आसमानों में मौजूद हर शय पर चलता है। गुलाम की ये बात सुनकर बादशाह को इतनी पसंदीदगी हुई कि उसने उसे आज़ाद करके अपना मुशीर मुकर्रर कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास आती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।